हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और चैप्टर हम लोग का चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट टॉपिक था कैथोड रे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा एनोड रे, या फिर जिसी को कहते हैं पॉजिटिव रे, या फिर उसी को कहते हैं कैनॉल्स रे या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्कवरी हुई थी कहाँ से, कैथोड रे से, जिसका एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रूक्स, जे थॉमसन, जूलियस प्लक्कर्स, इन सभी ने मिलकर किया था। तो उससे हुआ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। अब जो आज का टॉपिक है वो है पॉजिटिव रे और कैनॉल रेज। तो टॉपिक्स है हमारे पास पॉजिटिव रेज और कैनॉल रेज, पॉजिटिव रेज और कैनॉल रेज। ठीक, तो ये इसकी बात कहां से शुरू होती है समझिए थोड़ा सा। जब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रे का और डिस्कवरी कर दिया कैथोड रे का, उसके बाद उसी एक्सपेरिमेंट को एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था गोल्डस्टीन, इन्होंने रिपीट किया। माने जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन ने 1886 में रिपीट किया और वहां पर उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। जो कैथोड का इलेक्ट्रोड था उसको गोल्डस्टीन ने परफोरेटेड ले लिया, माने छिद्रयुक्त, और उसके बाद पूरा एक्सपेरिमेंट वही था, रिपीट किए। तो उन्होंने क्या देखा कि कैथोड के पीछे कोई रे है जो हीट कर रहा है, फ्लोरेसेंस मिला। तो उससे उन्होंने ज्ञात किया कि कुछ रेज, सम रेज ऐसे भी हैं जो एनोड से कैथोड की ओर आ रही हैं, और जिसका नाम रखा पॉजिटिव रे, कैनॉल्स रे और एनोड रे। क्योंकि ये एनोड से कैथोड की ओर आ रही थी, मतलब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इनको कहा गया पॉजिटिव रे। तो आइए देखते हैं क्या थी बात। प्रयोग को किया था गोल्डस्टीन ने, इस एक्सपेरिमेंट को किया था गोल्डस्टीन ने और किए थे 1886 में। क्या किया था, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किए थे, वही एक्सपेरिमेंट। क्या लिए, ये इनके पास भी क्या हो गया, डिस्चार्ज ट्यूब हो गया। ये इनके पास क्या हो गया, डिस्चार्ज ट्यूब। यहां पर क्या था, यू नो दैट एनोड था, लेकिन इस बार कैथोड कैसा लिए थे, परफोरेटेड। कैसा था कैथोड, परफोरेटेड था। और काम एकदम वही, यहां से लाके इसको ऐड करना है और यहां से इसको लाके ऐड करना है। ये था कौन सा, पॉजिटिव, और ये था निगेटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। इसका नाम एनोड और इसका नाम कैथोड। ठीक, यहां पर क्या लगाए थे, वही काम में वैक्यूम पंप लगा हुआ था। ये क्या था, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप जो क्या किया था, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया था, -10⁻³ हो गया था। यहां पर हाई वोल्ट कितना, 10,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया था। ठीक, तो सेम एक्सपेरिमेंट जैसा जे थॉमसन ने किया था एकदम वैसे गोल्डस्टीन ने भी किया, लेकिन केवल एक चेंज था उसमें। चेंज ये था कि यहां पर ये जो कैथोड का इलेक्ट्रोड है ये कैसा हो गया, परफोरेटेड हो गया, माने छिद्रयुक्त हो गया। इसमें क्या है, छिद्र है। ठीक है, माने पोर्स है। अच्छा, तो बात क्या थी, बात ये थी जो आपने पढ़ा कि सम रेज इधर से इधर ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, कुछ रेज ऐसे जा रही थी, जिनका नाम क्या रखा गया, कैथोड रे। ठीक, फिर जब इन्होंने इसको लिया परफोरेटेड, तो क्या देखा, इधर भी चमक हो रही थी, माने ग्लो मिल रहा था। उसका कारण क्या था, मतलब कुछ रेज ऐसे भी आ रही हैं। ठीक, सम रेज ऐसे भी आ रही थी जो यहां पर आके हिट कर रही थी। तो यहां पर अगर थोड़ा सा हम लोग डीप में जाएं और थोड़ा इसको गहराई में देखें, तो कहने का मतलब यह है कि जो रेज आ रही थी वो वास्तव में एनोड के इलेक्ट्रोड से नहीं आ रही थी। वो कहां से आ रही थी उसको देखिए आप। इनका कहने का मतलब ये था कि सपोज मैंने H लिया, मान लीजिए इसमें कोई भी गैस है, हमारे पास हाइड्रोजन गैस है,
और इधर से कौन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बीच में कौन है, सबके सब गैस हैं, गैस के एटम है हाइड्रोजन। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे, मानिए ये कौन जा रहा है, कैथोड रे जा रहा है, तो कैथोड रे में है कौन, कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन है ना, जो कैथोड रे जा रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी इसमें एटम है, वो चाहे हाइड्रोजन हो या आपके पास हीलियम हो, उससे क्या करेगा, कोलाइड करेगा, टकराएगा। और जब इससे टकराएगा हाई वोल्टेज के साथ, तो यहां से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, मानिए यहां पर बन जाएगा H+ और हो जाएगा 2E-। और जो ये H+ हुआ, जो एटम था, जो भी गैस था, जो गैस का एटम था, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो है आकर के यहां पर हिट किया, माने यही आपके पास क्या हुआ, एनोड रे या पॉजिटिव रे हो गया, ये बताया था उन्होंने। ठीक, तो मतलब कि देखा क्या कि कुछ पार्टिकल्स, कुछ रेज आ रही है यहां पर, और यहां पर आकर के हिट कर रही हैं, और उन्हीं का नाम क्या दिया, उन्हीं का नाम दिया पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज वो आर कैनॉल रेज। अगर देखा जाए तो कई किताबों में यह भी लिखा है कि जो एनोड रे होती हैं, जो पॉजिटिव रे होती हैं या कैनॉल रे होती हैं, उन्हें एनोड रे कहना भी गलत है। क्यों गलत है, समझिए उसको बात को, क्योंकि ये एनोड से नहीं निकलती। कई बुक्स में यह भी लिखा गया है कि ये एनोड से नहीं निकलती, ये वास्तव में जो इसमें गैस होते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस गैस से टकराती हैं, हिट होता है, तो जब गैस से टकराएंगी तो गैस का इलेक्ट्रॉन जो है एटम का बाहर निकल जाएगा और वो बचेगा, हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, वही होता है आपका पॉजिटिव रेज, या फिर उसी को क्या कहते हैं, कैनॉल रेज। ठीक, तो इस तरह से डिस्कवरी किसकी हो गई, पॉजिटिव रेज या फिर कैनॉल रे की हो गई। अगर देखा जाए तो सेम एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन का था, इसमें एनोड रे में या पॉजिटिव रे कैनॉल रे में डिफरेंट क्या है कि आपका जो कैथोड का इलेक्ट्रोड लिए थे वो कैसा लिए थे, परफोरेटेड लिए थे, माने छिद्रयुक्त लिए थे। ठीक है, तो अब इसके बाद एक और भी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई रदरफोर्ड। ई रदरफोर्ड, इन्होंने क्या किया, इस पॉजिटिव रे पर या फिर जिसे कहते हैं हम कैनॉल रे, इस पर बहुत ज्यादा स्टडी किया और देखा कि ये जो है पॉजिटिवली चार्ज है, एनोड रे आपके या फिर पॉजिटिव रे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों, क्योंकि एक इधर आ रही है, निगेटिव की तरफ आ रही है, और यू नो दैट कि निगेटिव की तरफ कौन आता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। और जिस प्रकार आपने देखा था कि कैथोड रे निगेटिवली चार्ज है और उसमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके ऊपर भी निगेटिव चार्ज है और उसका नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन था। जस्ट लाइक एकदम उसी प्रकार यहां पर भी क्या देखा गया कि जो एनोड रे हैं ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, इनमें भी कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल थे और उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था, और उनका नाम ई रदरफोर्ड ने उसकी डिस्कवरी की और उसका नाम रखा प्रोटॉन। तो यहां से माने मतलब कि पॉजिटिव रे से डिस्कवरी किसकी होगी, प्रोटॉन की, और कैथोड रे से डिस्कवरी किसकी हुई थी, इलेक्ट्रॉन की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिमाग में समझना है कि कैथोड रे से डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, और पॉजिटिव रे और कैनॉल रे से डिस्कवरी हुई थी प्रोटॉन की। ठीक, तो प्रोटॉन की खोज किसने किया, ई रदरफोर्ड ने 1919 में किए थे, 1919 में किए थे। अब हमारे पास अगला टॉपिक, उसे देखा जाए तो लगभग कैथोड रे के सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रे और कैनॉल्स रे और एनोड रे, वो टॉपिक को हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रे, एनोड रे और कैनॉल्स रे, जो भी कहिए आप, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। वैसे लगभग सेम ही होता है, एनोड रे की तरह ही होता है, सॉरी कैथोड रे के रे की तरह ही होता है। देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, ठीक है, देखिए, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, दे आर पॉजिटिवली चार्ज, तो सेम रहेगा एकदम जैसे वो था, कौन, कैथोड रे क्या था, नेगेटिवली चार्ज, ऐसे ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, सेकेंड पॉइंट एकदम उसी तरह, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। थर्ड पॉइंट, दे इफेक्ट फोटोग्राफी प्लेट,
फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती हैं। फोर्थ पॉइंट, द स्पीड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, द स्पीड ऑफ दीज रेज, द स्पीड ऑफ दीज रेज लेस देन कैथोड रेज। यही एक पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मिला हमको, जो अलग है कि जो पॉजिटिव रेज होती है इनकी जो स्पीड होती है वो कैथोड रे से कम होती है, माने इनका जो स्पीड होगा वो कैथोड रे से कम होगा। ठीक है, बाकी पॉइंट तो लगभग जितने भी हैं, पॉजिटिवली चार्ज वाला नेगेटिवली चार्ज, द ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, वो भी था स्ट्रेट लाइन। इसके बाद दे इफेक्ट द फोटोग्राफी प्लेट, तो वही है, द स्पीड ऑफ दीज रेज लेस देन द कैथोड रे, माने जो पॉजिटिव रेज होती है उनकी स्पीड कम होती है और कैथोड की स्पीड अधिक होती है। ठीक, ये हो गए इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर मेंशन मैंने किया। अब थोड़ा सा कुछ पॉइंट हम लोग और भी समझते हैं, और भी पॉइंट, और वही सेम रहेगा इसमें। ये भी प्रोड्यूस करेंगे क्या, फ्लोरेसेंस, वो भी करते थे फ्लोरेसेंस को प्रोड्यूस। तो मैंने क्या कहा कि पॉजिटिव रेज से किसकी डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। तो पॉजिटिव रेज से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, किसने किया, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया, प्रोटॉन। प्रोटॉन के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया, तो पहला पॉइंट हमारे पास हो गया डिस्कवरी, और डिस्कवरी किए थे प्रोटॉन की ई रदरफोर्ड, ई रदरफोर्ड। कब किए थे, 1919 में, 1919 में। ठीक, और कुछ देखते हैं प्रोटॉन के बारे में। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज देख लेते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो होता है प्लस में वही चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, 602 इंटू का 10⁻⁻19 कूलम ये चार्ज होता है। ये प्लस में, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यही चार्ज माइनस में होता है। थर्ड पॉइंट, इसका मास देख लेते हैं। मास क्या होता है, मास थोड़ा सा अलग होता है। इसका मास होता है 1.672 इंटू का 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू का 10⁻⁻27 kg। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, रेडियस। इसका रेडियस कितना होता है, तो इसका रेडियस होता है 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं प्रोटॉन को, स्मॉल पी से। और तो कुछ बचा नहीं, 5 पॉइंट बहुत हो गया। मैंने क्या क्या बताया प्रोटॉन के बारे में। मैंने कहा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया था, ई रदरफोर्ड ने 1919 में किया था। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वही प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज होता है। डिफरेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस में होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस में होता है। 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम देखें तो हमारे पास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। रेडियस इसका कितना होता है प्रोटॉन का, 10⁻13 सेंटीमीटर होता है। और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये कुछ नॉलेज हो गया प्रोटॉन के बारे में। डिस्कवरी किया था रदरफोर्ड ने। यू नो दैट कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कहां से हुई, तो पॉजिटिव रे या फिर कैनाल्स हुई। किसने किया था इसका एक्सपेरिमेंट, तो गोल्डस्टीन ने किया था 1886 में। ये टॉपिक हमारा हो गया डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, और इससे पहले वाला था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि कहाँ से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, किसने किया, और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं उसके बारे में भी समझते हैं। आइए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। तो साइंटिस्ट लोगों को मन में ये बात आया कि एटम के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। ये भी हो गया क्लियर। तो लगता उनको पता चला कि एटम जो है न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं लगभग उतने इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। लेकिन मास के अकॉर्डिंग थोड़ा कुछ डिफरेंट मिला। कैसे मास, सपोज करिए कि उन्होंने क्या देखा कि He माने हीलियम है, इधर हाइड्रोजन है। इसमें पाया कि 2 प्रोटॉन है, इसमें पाया कि 1 प्रोटॉन है।
तो क्या सोचा इन्होंने कि अगर मैं 2 ठे एच ले लूँ, कितना 2 ठे, सॉरी एक ठे अगर मैं एच ले लूँ हीलियम और 2 ठे एच ले लूँ तो दोनों का मास बराबर होना चाहिए। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, प्रोटॉन को लेते हैं, इसमें कितना प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन, इसमें 1 प्रोटॉन। तो अगर एक हम हीलियम लिए तो इसमें कितने प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन। अगर 2 ठे हम हाइड्रोजन लिए तो इसमें कितने प्रोटॉन, 2 ठे प्रोटॉन। तो दोनों का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसका मास क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब 2 प्रोटॉन बराबर हैं, प्रोटॉन तो इक्वल है, लेकिन फिर भी इसका मास ज्यादा है। तो उनके माइंड में आया कि लगता है कि एटम के अंदर कुछ और भी पार्टिकल हैं। तो उसके लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक। इन्होंने 1932 में, जे चैडविक ने 1932 में अल्फा पार्टिकल लिया और इसकी ओर हीट कर दिया। अल्फा पार्टिकल्स लिया और इसको हीट कर दिया। अल्फा पार्टिकल को हीट किया, किस पर किया था, बोरान, हीलियम्स, इन सभी एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को हीट किया और वहां से जो रेज निकली उस रेज का स्टडी किया तो पाया कि कुछ पार्टिकल्स और भी है एटम में जो न्यूट्रल, जिनके ऊपर चार्ज न्यूट्रल है, माने उनका अगर चार्ज हम देखें तो चार्ज उनके ऊपर 0 था। चार्ज क्या था, 0। मैंने क्या कहा कि 1932 में जे चैडविक ने अल्फा पार्टिकल को हीट किया, कार्बन, बोरान, हीलियम, इन सभी एटम के ऊपर, और हीट करके देखा कि उसमें से कुछ रेज निकल रही हैं और उस रेज में कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जो न्यूट्रल हैं, जिनके ऊपर चार्ज 0 है, और पार्टिकल्स न्यूट्रल थे इसलिए उसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रल था इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन। तो कुछ ऐसे पार्टिकल भी एटम के अंदर डिस्कवरी हुए जिनके ऊपर चार्ज 0 था और उसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन। मतलब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया, 1932 में जे चैडविक ने किया। अब न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम लोग देखें थोड़ा बहुत, तो न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन तो डिस्कवरी तो मैंने ऊपर ही रखा है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था, जे चैडविक 1932 में। न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते स्मॉल n से। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो चार्ज आप बताएंगे कितना होता है, चार्ज 0। न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास प्रोटॉन के मास के लगभग इक्वल होता है, थोड़ा सा ज्यादा होगा, कम नहीं। कितना, 1.675 इंटू 10 टू पावर -27 kg। वहां पर क्या था, 1.672 था। और 4th नंबर अगर हम देखें तो रेडियस वही होता है जो प्रोटॉन का होता है। तो प्रोटॉन का रेडियस कितना था, 10 टू पावर -13 सेंटीमीटर। यही रेडियस न्यूट्रॉन का भी होता है। चार्ज हो गया 0। डिस्कवरी किसने किया, जे चैडविक ने। तो हमने एटम के अंदर 3 पार्टिकल के बारे में समझा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, माने उस पर चार्ज 0 होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहाँ से हुई, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुई। प्रोटॉन की डिस्कवरी पॉजिटिव रे कैनॉल रे एक्सपेरिमेंट से हुई। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, अल्फा पार्टिकल को हीट किया गया तो उससे जे चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। और ये हमारे पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खत्म हो गए। माने कहाँ से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कहाँ से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और कहाँ से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ये टॉपिक हमारा आज खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सभी लोग किस टाइप से एटम में रहते हैं, माने एटॉमिक मॉडल चलेगा हमारा। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, प्रोटॉन वहाँ पर है, न्यूट्रॉन यहाँ पर है। उन सभी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच।